न्यूज 18 इंडिया। तो सवाल आपको घमंडिया गुट से पूछना चाहिए। वो तो सदमे में हैं, अभी तो वो शौक से बाहर नहीं आए हैं। अमीर जी, बताया जा रहा है कि ये लोग डरे हुए हैं कि अभी कौन कौन अलग हो जाएगा इनसे। और मैं आपको याद दिलाता हूं, याद करिए विधानसभा के चुनाव, प्री पोल अलायंस, पोस्ट पोल की बात नहीं करता हूं, प्री पोल अलायंस हुआ और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने एक साथ चुनाव लड़ा और पूर्ण बहुमत जनता ने दिया। तो आज उस जनादेश का आदर करते हुए नीतीश जी वापस आए हैं। नहीं, जो आज छोड़ तो के सारा गए थे आदर ना, सम्मान निकल के आएगा। लेकिन गौरव जी, मेरा एक और सवाल है, थोड़ी देर के लिए आज आप ही के साथ चर्चा मैं करना चाहता हूं। जरा गौरव जी को सिंगल विंडो में दिखाइए। गौरव जी, आज आप ही के साथ मैं चर्चा करना चाहता हूं। कल तक तो नीतीश कुमार लायबिलिटी थे, 40 में से 40 सीटें बीजेपी की आ रही थी, अब 40 में से 45 आ जाएंगी क्या? और आज लायबिलिटी से एसेट बन गए हैं। कैसे ये फॉर्मूला आप लोग निकालते कैसे हैं और वोटर को क्या समझते हैं, जरा समझाइए गौरव जी। आज देखिए हम तो वोटर का हमेशा से सम्मान करते हैं। 40 में 40 सीटें पहले आ रही थी, अब 1-1 लाख का मार्जिन और जोड़ दीजिए, तो ये तो अच्छी बात हुई। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा, अमीर जी, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा हम तो नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाते। इसका मतलब प्रधानमंत्री मटेरियल थे इनके लिए और हमारी तरफ आए हैं, तो हमारा तो हुआ है फायदा। और नुकसान किसका हुआ है? अब आप देखिए, इंडिया के I.N.D.I.A. और उसमें से N निकल गया नीतीश का, उसमें से D दीदी का निकल गया, उसमें से A अरविंद का निकल गया, बचा क्या? I और यही कांग्रेस पार्टी करती है, मैंने आए, और इसीलिए वो हारती है, क्योंकि सबको साथ में लेके चलने का हुनर उन्हें आता नहीं। हर कोई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहता है। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लायबिलिटी थे नीतीश कुमार, तो अब एसेट हो गए। अब आप कह रहे हैं कि 1-1 लाख मैंने बताया, वो तो 40 की 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको बढ़वा के दे रहे हैं। यानी आप मानते हैं कि नीतीश कुमार का वजूद था। फंस गए गौरव जी आज आप। आज जवाब 1 लाख का मार्जिन बढ़ाया, मैंने तो आपको उत्तर दिया। फंस तो आप गए। मैंने अभी आपको 2 कारण बताए। 1 लाख का मार्जिन बढ़ाया, हमारा वोट बेस बढ़ा, मतलब उनका वोट था ना, मैंने आपको मतलब नीतीश जी का वोट है ना, ये प्रधानमंत्री का चेहरा का वजन था। आप सोचिए घमंडिया का, अमीर जी, मतलब नीतीश बाबू का वजन था, उसको पहले नहीं समझ रहे थे। चेहरे को हमारे साथ हम ले आए, कितनी बड़ी बात है। घमंडिया का प्रधानमंत्री का चेहरा अखिलेश यादव ने कहा हमारे साथ आ गया। नहीं, वो सारे सवाल, वो तमाम सवाल हैं। मैं इंकार नहीं करता कि इंडिया अलायंस को इससे बड़ा झटका नहीं लग सकता था। कोई भी पॉलिटिक्स की अगर थोड़ी भी समझ रखता है तो इस बात से इंकार नहीं कर सकता। और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं आपकी गौरव जी कि इंडिया गठबंधन पर ताला लग गया है। इसके बाद कुछ नहीं बचा है, ममता दीदी और इनके जाने के बाद। लेकिन फिर भी, क्योंकि विवेक जी मेरे साथ हैं, विवेक जी, एक सवाल बनता है आपसे पूछना। आप परेशान दिख रहे हैं और दुखी होना स्वाभाविक है। मैं इसको इस लिहाजे में सवाल नहीं पूछ रहा, दुखी होना स्वाभाविक है। क्या आपको लगता है कि अब करिएगा क्या? नीतीश जी तो हर 6 महीने में पलट ही जाते हैं। पलटना था उनको, अभी इनके साथ हैं, लोकसभा की सीटें इनके साथ लेके आएंगे, विधानसभा में फिर आपके साथ आ जाएंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि अब मोदी की ताकत बहुत बड़ी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, इसमें देखिए, मोदी की ताकत की बात नहीं है। बीजेपी बहुत बड़े बैकफुट पे थी बिहार में और 40 सीट ये ले आएंगे और ये सब नारे ये जरूर लगा रहे थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत ही विपरीत थी। इनके पास कोई बड़ा फेस नहीं था, कोई बड़ा चेहरा नहीं था, कोई रीजनल पॉलिटिक्स में ऐसा नेता नहीं था जो इनको लीड कर सके। और पहले भी ये एनडीए के अंदर भी जब थे, पुराने समय से, जब जॉर्ज फर्नांडिस भी थे और नीतीश कुमार भी थे, तो बेसिकली जेडीयू के सहारे ही बीजेपी सत्ता में कहीं ना कहीं बनी रहती थी। तो ये वहां की कहानी है। तो बहुत डेस्परेटली बीजेपी चाहती थी कि नीतीश कुमार और जेडीयू वापस उसके फोल्ड में आए। एट द सेम टाइम बीजेपी ने यह भी किया था पिछले बार के विधानसभा चुनाव में। बीजेपी ने जो किया था वो तो हमें दिख गया विवेक जी। बीजेपी ने जो करना था वो तो बीते 48 घंटे में हमने देख लिया। लेकिन आपकी दुकान पे ताला क्यों लग रहा है? सवाल ये है, अब क्या करिएगा? हमारी दुकान पे देखिए, अब ऐसा है कि हमारी दुकान पे ताला नहीं लगेगा। ठीक है, एक झटका जरूर होता है,
INDIA के सभी घटक दल हैं और सभी का मान सम्मान है, तो उनमें से कोई भी घटक दल जाता है तो ये नहीं कि हम बुरिया बिस्तर लेकर के मैं नीतीश जी की आज बुराइयां शुरू कर दूंगा, मैं नहीं करूंगा। और उनके जाने से जरूर एक बात हुई है, लेकिन अरे बुराई नहीं शुरू करेंगे, कांग्रेस गिरगिट कह रही है नीतीश जी को, आरजेडी थका हुआ मुख्यमंत्री कह रही है। मैं बता देता हूं, तेजस्वी यादव ने बोला थके हुए मुख्यमंत्री। नीतीश जी थोड़े से नहीं, नीतीश जी थोड़े से ओवर एम्बिशियस हो गए थे और थोड़ा सा कन्वेनर बनाया जा रहा था INDIA का, उन्होंने इंतजार भी नहीं करा। उनको लगा कहीं ना कहीं जो है केंद्रीय राजनीति में भी उनकी एक जगह नहीं बन पाएगी अगर वो यहां पे रहे INDIA में। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, वो मतलब इम्पेशेंट इम्पेशेंट हो गए। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा, गिरगिट है नीतीश जी थके हुए सीएम हैं और अब इम्पेशेंट भी हो गए। इंतजार करते तो सब्र का फल मीठा हो जाता। कांग्रेस पार्टी के जिस किसी भी नेता ने ये बात कही है, अब मैं उसके बारे में कहूं कि वो चिरकुट हैं तो ये अच्छा नहीं। जयराम रमेश ने बोला है इतनी भाषा की शालीनता। हाँ, तो मैं अगर उनको कहूं कि वो चिरकुट हैं तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं ऐसी भाषा का प्रयोग किसी भी पार्टी के किसी नेता के बारे में कभी करता नहीं और हमारी पार्टी के क्या कहा है मैं बता देता हूं। उन्होंने क्या कहा है, जयराम रमेश को मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा है बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं, आया कुमार, गया कुमार, जो गिरगिटों को भी कड़ी टक्कर देते हैं, और थके हुए मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, इंपेशेंट है विवेक श्रीवास्तव। देखिए, उनका नाम जयराम है, जयराम तो उनके मुंह से कभी अपने नाम को लेके ही निकलता होगा। उनके बारे में मैं क्या कहूं। आश्चर्य है कि जयराम पढ़े लिखे हैं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और ये उसी कॉकस ग्रुप के सदस्य हैं जो केसी त्यागी जी मुख्य प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के। उन्होंने जो कहा है कि कॉकस ग्रुप पूरी इंडिया गठबंधन की नेतृत्व को हड़पना और हाईजेक करना चाहता था। उसकी रुचि इस बात में नहीं थी कि गठबंधन के सभी सदस्य सम्मानित ढंग से पार्टी सीट शेयरिंग करे और नेतृत्व को जन्म दे। आखिर नेतृत्व जन्म तो लेगा कि, या ऐसे मुंबई में जब बैठक हुई तो वहां बात हुई कि कोई नेतृत्व नहीं, हम लोग सब आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, और उसका एक कॉकस ग्रुप एक समर्थन में खड़ा हुआ कि खरगे को बना देते। तो इस तरह की जितनी तरह की संशयात्मक स्थिति इंडिया गठबंधन की कांग्रेस पार्टी ने शुरू करी और सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरह के अव्यवहारिक मांगे रखी, वो क्षेत्रीय जितने राजनीतिक दल हैं, वो ममता हो, केजरीवाल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, और भी दल हैं जिनको नागवार गुजर रहा था। और नीतीश जी जैसे वरिष्ठतम नेता जिन्होंने अपने प्रयासों से इसको जन्म दिया है, उनके लिए काम करने की स्थिति बिहार में भी संतुलित ढंग से नहीं चल रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आरजेडी उस कॉकस की मेंबर रही होगी। बहुत सारी आंतरिक ऐसी बातें हैं जिसको यहां पे खोलना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह दूं, इन तमाम लोगों के चिरकुटाई ने उसको खुद से कांग्रेस ने खत्म किया है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। जहां तक नीतीश जी का बिहार की जनता के प्रति एक लगातार सुशासन का वादा है, वो प्रतिबद्ध हैं सुशासन को लेकर के, वचनबद्ध हैं विकास को लेकर के। बिहार की जनता ने उनको पिछले 4 चुनाव में जीत दी है, तो सबसे पहला कर्तव्य है कि बिहार को विकास की दर जो सबसे देश में सर्वाधिक है उसको निरंतर बनाए रखें। बिल्कुल, और उस पर कोई आंच ना आने दें। क्या कुछ करा है उस पर ये चर्चा नहीं है, चर्चा है इंडिया गठबंधन के साथ जो हो रहा है। तहसीन नहीं, मैंने ये कहा कि उन्होंने